हजूर पिताजी के बारे में गीता के जो भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक है उसमें पहले ही लिखा हुआ है। अब से 5000 साल पहले जो भगवत गीता बोली गई थी उसमें हजूर पिताजी के बारे में जो बिल्कुल आज की टाइम को देखते हुए बिल्कुल जो रिलेट करते हैं सेम टू सेम ऐसे ही लिखा हुआ है। जी हाँ सासंगत जी, धन धन सदगुरु तेरे यात्रा। सदगुरु जी की प्यारी सासंगत जी, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी जो है मोटिवेशनल लाइन में आप इसको बोल सकते हैं जो हजूर पिताजी के जीवन से बिल्कुल रिलेटेड है, जो हजूर पिताजी के लिए भगवत गीता में पहले से ही लिखा हुआ है। जी हाँ सासंगत जी, हजूर पिताजी के बारे में भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है वह जो जानकारी मैं आपको देना जा रहा हूँ, आप सभी से विनती करना चाहता हूँ कि जो जानकारी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट भी है उसे जानने से पहले आप सभी से विनती करना चाहता हूँ इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत को शेयर भी कर दें, क्योंकि इस चैनल पर हम हजूर पिताजी की हर एक जो हजूर पिताजी के जीवन से जो आजकल का जो समाज है उसमें जो कुरीतियाँ और बुराइयाँ हजूर पिताजी के द्वारा धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं और मानवता भलाई के जो हजूर पिताजी के कार्य 160 से 163 से भी अधिक कार्य चलाए जा रहे हैं वो पहले से ही भगवत गीता में लिखे हुए हैं कि हर युग में जो है कोई अवतारी रूप शक्तियाँ लेती है। और हमारे हजूर पिताजी के जो अवतारी रूप शक्तियाँ होने का जो कारण है वो मैं आपको जो है जानकारी देने जा रहा हूँ। भगवत गीता का जो पहला अध्याय है उसमें लिखा हुआ है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्सा युत्सवा माम का पांडवाश्च किम कुर्वे संजा। जी हाँ सासंगत जी, हजूर पिताजी के बारे में जो कोई ऐसे बोलता है, जैसे धृतराष्ट्र ने भी संजय से पूछा कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र की जो भूमि है उसमें क्या किया, यानी कि मेरे और पांडवों के पुत्र यानी पांडु उनके भाई थे और अपने भाई के जो पुत्र, क्योंकि पुत्र को उसने मेरे और पांडु यानी अपने पुत्रों को मेरे कहा और पांडवों के पुत्रों को अपने से अलग कर दिया। उसी तरीके से आज की डेट में भी जो हजूर पिताजी के ऊपर कुछ लोग आपको समाज में देखते होंगे कि ये बोलते हैं कि तुम्हारे गुरुजी चले गए, तुम्हारे गुरुजी कब आ रहे हैं, इस तरीके से कुछ समाज में आप देखते होंगे इस तरह से बातें करते होंगे। उसी तरीके से जो धृतराष्ट्र सिंड्रोम कुछ लोगों के अंदर भरा पड़ा है, क्योंकि हमारे गुरुजी जो है मेरे गुरुजी नहीं बोलना चाहिए, हमारे गुरुजी बोलना चाहिए कि हमारे गुरुजी कब आ रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी ने सभी के लिए जो मानवता भलाई का कार्य किया है उसमें किसी जाति बिरादरी को देखकर हजूर पिताजी कोई कार्य नहीं करते। जो 163 मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं हजूर पिताजी के द्वारा, आर्मी के लिए खूनदान भी दिया जाता है। आर्मी के लिए खूनदान भी जो इमरजेंसी में कोई भी समाज में किसी भी समाज का कोई भी इंसान होता है उसको इमरजेंसी में खून की व्यवस्था भी हजूर पिताजी के द्वारा सासंगत से करवाई जाती है। उसमें किसी जाति बिरादरी का जो है भेदभाव नहीं किया जाता। तो इस तरीके से जो धृतराष्ट्र का जो सिंड्रोम है वो धृतराष्ट्र के क्योंकि बुद्धिहीन के चलते हुए बुद्धि ना होने के कारण धृतराष्ट्र ने पांडवों के पुत्रों को अपने पुत्रों से अलग कर दिया था। गीता में को जो बताया गया है कि सारा जो जीवन का संपूर्ण ज्ञान है वो गीता के अंदर लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से हजूर पिताजी भी कोई अवतार रूप शक्तियाँ हैं उन्होंने उसमें भी इसी तरीके से जो है आज के समाज को देखते हुए आप सभी ने उनसे दूर रहना है। क्योंकि कभी भी आप सभी को जो मोटिवेशनल लाइन में देने जा रहा हूँ कभी भी इसमें ये नहीं बोलना है कि मेरे गुरुजी या तुम्हारे गुरुजी, क्योंकि हमारे सबके गुरुजी है वे जब भी मानवता भलाई का ये करते हैं वो सभी। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब अवतार रूप शक्तियाँ अवतार लेते हैं वो समाज के भलाई के लिए ही होते हैं। और ये गीता में पहले से ही श्री कृष्ण ने भी बोल दिया था कि जब इस धरती पर धर्म पर अधर्म की हानि होगी तब तक मैं जन्म लूँगा। तो इस तरीके से कोई ना कोई अवतार रूप शक्तियाँ आती हैं और हमारे हजूर पिताजी भी हम सब भी जैसे एक कण भी H2O की एक बूंद भी H2O होती है और पूरा समुद्र भी देखा जाए तो H2O होता है। उसी तरीके से हम सब भी परमात्मा की औलाद है। हजूर पिताजी जब सेकंड टाइम पैरोल पर आए थे तब हजूर पिताजी ने भी ऐसे ही बोला था कि हमको जो पिताजी बोलते हैं और तुम्हारे बच्चे भी पिताजी बोलते हैं। एक बच्चे ने सवाल किया था हजूर पिताजी से कि मैं भी पिताजी बोलता हूँ, हमारे पापा भी पिताजी बोलते हैं, तो इसका क्या रीज़न है। तो हजूर पिताजी ने समझाते हुए बोला था कि बेटा जो भगवान की औलाद होती है वो एक संत की भी औलाद होती है, तो आप सब भगवान की औलाद है, तो इस वजह से हम आपको बेटा बोलते हैं और आपके पिताजी को बेटा बोलते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत को शेयर कर दे ताकि सभी को पता चल सके गीता का एक एक अध्याय जो लिखा हुआ है, एक एक श्लोक हजूर पिताजी से रिलेटेड है। हजूर पिताजी
कि क्या उतारी शक्तियाँ, क्या किस तरीके से क्या मकसद है, वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन धन सद्गुरु तेरा यात्रा।